अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मोहब्बत किसी से की, निकाह किसी से किया, वादा किसी से था और शादी इस बेवा से कर ली। तो एनी के दिल में आइनमा की ये बात बैठ जाती है कि वो कह तो ठीक रही है, चाहे गुस्से में बात की है। अफान ने किया तो कुछ ऐसा ही है, सिद्रा से शादी का वादा करके उसे टाल दिया। बेशक अपनी माँ के कहने पर उसने ऐसा किया। बहरहाल आइमा को शादी की उम्मीद तो दिलाई थी उसने, लेकिन उसे दुल्हन बना ही छोड़ दिया और फिर एनी का हाथ थाम लिया। लेकिन पता नहीं कब और कहाँ अफान एनी का हाथ छोड़ दे तो एनी क्या करेगी। एनी अब कश्मकश में है। एक तरफ उसका दिल गवाही देता है कि अफान उससे बेलौस मोहब्बत करता है और सच कहता है, उसे सिद्रा या आइमा से कभी लगाव नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल कहता है कि अफान एक मर्द है और मर्द की मोहब्बत बदलते देर नहीं लगती। आखिर शहरयार भी तो हिम्मत से मोहब्बत करता था और अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाता था। लेकिन कैसे लम्हे भर में उसने एमल को अपने दिल से, अपने घर से, हर जगह से निकाल दिया और अम्मा से निकाह करके अब उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं जो एनी के सामने हैं, जिसकी वजह से वो अफान के सच्चे जज्बात को समझ नहीं पा रही। बहरहाल अब एनी की इत्तफ़ाक़न सिद्रा से मुलाकात हो जाती है और सिद्रा एनी से कहती है कि तुम जिन हवाओं में उड़ रही हो ना, कुछ दिन उड़ लो, उसके बाद तुम ऐसा मुंह के बल गिरोगे कि तुम याद रखोगे तुमने अपनी बेवगी का फ़ायदा उठाकर अफान को फंसा तो लिया है, लेकिन एंड पे ये बात याद रखना कि मैं अफान की पहली मोहब्बत हूँ और मर्द अपने पहली मोहब्बत कभी नहीं बोलता। सिद्रा इतने कॉन्फिडेंस से ये अल्फाज कहती है कि एनी के अंदर जो अफान के लिए मोहब्बत का बीज अभी पौधा बनना शुरू ही हुआ था, वहीं मुरझा के रह जाता है। दूसरी तरफ फाहद फरी के कहने पर उसे लेने तो पहुंच जाता है, लेकिन जब गेट कीपर उसे अंदर नहीं आने देता और उसे मना कर देता है तो वो इस पे बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस करता है। फिर अफान जैसे कैसे करके अपनी माँ को भी मना कर अंदर ले तो आता है, लेकिन फाहरा बेगम फाहद को साफ कह देती हैं, ये फिक्र ना करो, बहुत जल्द मेरी बेटी के सर से तुम्हारी मोहब्बत का भूत उतर जाएगा, क्योंकि उसने तो कभी फैसिलिटीज़ के बगैर ज़िंदगी गुजारी नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि वो बगैर एसी के तुम्हारे घर में कैसे रात गुजारेगी। बहरहाल अभी तो मैं इन सब के फोर्स करने पर फरी को तुम्हारे साथ जाने दे रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे ही फरी को एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे जैसे भूखे नंगे से शादी करके उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, तो मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊँगी और उसके बाद अपने पसंद के किसी अच्छे घर के अच्छे लड़के से शादी करूँगी और धूमधाम से करूँगी और वही मेरी बेटी की असल में शादी होगी। फाहद भी अपने सास को सुना नहीं देता है कि आंटी वैसे तो आप खुद को बड़ा ही ख़ानदानी कहती हैं, लेकिन ज़रा खुद ही अपने गिरेबान में झांके और बताएं कि ख़ानदानी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि उनकी बेटी की शादी को अभी एक दिन हुआ हो और वह अपनी बेटी की तलाक का और आगे शादी का सोचे। बड़ा अफसोस हुआ आपकी जहनीत पर और आपके ख़ानदान पर। फाहरा बेगम तो फाहद की चलती ज़ुबान देकर आग बगोला हो जाती हैं, लेकिन उनके हाथ पांव अभी बंधे हुए हैं, क्योंकि जब तक फरी के दिल में फाहद है, फाहरा बेगम कुछ भी नहीं कर सकती। अब फाहद वहाँ से तो फरी को लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन वो भी शदीद गुस्से में होता है। अपनी माँ को सारा माजरा बताता है, जिस पर उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ी थी फरी को लेने जाने के लिए, जिस तरह से गई थी खुद ही वापस आ जाती। बहरहाल फाहद कहता है, आपका क्या ख्याल है कि मैं फरी को आराम से माफ़ कर दूंगा, जो कुछ उसकी माँ ने मुझे कहा है मैं एक एक हरफ का बदला लूँगा और जिस तरह से मेरी इज़्ज़त अफजाई की है मैं वो सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। अब फरी को वो सब भुगतना पड़ेगा। तो नाज़रीन, लगता तो यही है कि फाहद अब फरी पे वो जालिम डालेगा जो उसने सोचे भी नहीं होंगे, जिसके बाद फरी को वाकई एहसास होगा कि उसकी माँ ठीक कहती थी, फाहद उसके लिए किसी तौर पे भी मुनासिब लड़का नहीं हो सकता। उसके बाद फरी फाहद को छोड़ने का फैसला कर ही ले। और दूसरी तरफ बेचारे शहरयार पर तो बहुत ही अफसोस हो रहा है, क्योंकि जब उसने अपना मेडिकल करवाया, अपनी उसे कमी का पता चला, तो उसकी जैसे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मलिया मेट होकर रह गई हैं। और आइमा का वजूद तो अब शहरयार को बहुत ही बुरा लगने लगा है, क्योंकि ये लड़की जब भी शहरयार के पास होती है बस उसके पास दो ही टॉपिक्स होते हैं, या तो उसने शॉपिंग करनी होती है, उसे क्रेडिट कार्ड चाहिए, या फिर शहरयार के पीछे पड़ जाती है कि इतने दिन हो गए आप मुझे टाल रहे हैं,
یا تو آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں اور آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کیوں نہیں کرواتے تاکہ پتہ چل جائے کہ کمی کس کے اندر ہے، یا پھر آپ کے اندر ہے یا میرے اندر ہے، اور یا پھر اللہ پاک کی طرف سے ہی کوئی دیر ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ چل چکا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اور شہریار اب ہر طرح سے ایمل کو منانا چاہتا ہے، لیکن ایمل جس کے دل سے شہریار اتر چکا ہے، شہریار اسے اپنی پرانی محبت کے واسطے دیتا ہے کہ ایمل کیا تم ہماری محبت کے تمام پل بھول گئی، جو خوبصورت پل ہم نے ساتھ گزارے تھے۔ تو ایمل پھر شہریار کو سنا ہی دیتی ہے کہ یہ جو تانے آپ مجھے دے رہے ہیں نا، مجھے بتائیں کہ جب آپ نے مجھے روتا چھوڑ کے اس آئمہ سے نکاح کر لیا تھا اور میں آپ کو اپنی محبت کے واسطے دیتی تھی، اس وقت آپ کو محبت کے وہ پل یاد نہیں آئے تھے جو حسین پل ہم نے ساتھ گزارے تھے؟ بات تو ایمل کی 100% ٹھیک ہے۔ اب ایمل نے تو فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں شہریار سے طلاق لے کر رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایمل آگے شادی بھی کر لے بہترین زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ شہریار کے کہنے پہ اگر وہ اس گھر میں واپس چلی بھی جاتی ہے تو فاہرہ بیگم اسے کبھی بھی وہاں سکھی رہنے ہی نہیں دے گی۔ تو فاہرہ بیگم جیسے ماں تو اللہ کسی کو بھی نہ دے، کیونکہ اس کے گمن، فخر اور غرور کی وجہ سے دیکھا جائے تو اس کے تینوں بچے اس وقت ذہنی اذیت کا شکار ہیں، اور تینوں کی زندگیاں ہی ڈسٹرب ہیں، تینوں انتہائی ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا فاہرہ بیگم کو کبھی ریئلائز ہوگا کہ ان کی ضد اور انا سے نہ تو انہیں کبھی کوئی فائدہ ملنے والا ہے اور نہ ہی کبھی ملے گا، اور نہ ان کے بچوں کو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔